सबसे पहले देखो थर्ड का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो तुम्हारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, a कॉमा b बिलोंग्स टू r तुमने इम्प्लाइज कर रखा है a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जी ये रिफ्लेक्सिव का है तुम्हारे पास, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर सकते हो। तो वही लिखोगे जो तुम्हें सिखाया है, यहाँ लिखोगे r इज रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पर a कॉमा a बिलोंग्स टू लिखोगे r, और यहाँ डालो तो a स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर जो हो गया 0, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। दूसरा जो तुम लेते हो तुम्हारे पास सिमेट्रिक तो वो नहीं होगा, a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, तो a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ तो कोई एग्जाम्पल जैसे कुछ भी ले लो, इसको जो सेटिस्फाई करता हो, तो 1,3 तुम डाल करके देखो, सॉरी 3,1, 3,1 जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, पुटअप करके देख लो, 3 स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 1 और प्लस तुम्हारा 3 1 स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 12 प्लस 3, तो 0 आ रहा है तुम्हारे पास, सॉल्व होकर के यानी बिलोंग कर रहा है। बट तुम जब निकालोगे तुम्हारे पास में 1,3, तो जब तुम चेक करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो 1 माइनस 12 प्लस 27, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी 1,3 नॉट बिलोंग्स टू तुम्हारे पास में हो गया r, यानी तुम्हारा b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू हो गया r, देयरफॉर r इज नॉट तुम्हारे पास हो गया सिमेट्रिक। अब तुम देख रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता चला कि ये कहां से लिखा मैंने, तो वो चीज सुन लो। मैंने क्या इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर करे तो मेरे पास एक आ रहा है a माइनस बी और एक आ रहा है मेरे पास a माइनस 3b बराबर 0। तो ये तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये तो a बराबर b, यानी पहला केस हो जाएगा तुम्हारे पास। मैंने इसको लिया a बराबर 3b, तो मैंने उसके हिसाब से वैल्यू डाल दी है 3 और ये 1, मैंने ऐसे लिया इसको। और अब जब तुम तीसरा पार्ट लोगे ट्रांजिटिव, तो वो भी यही चीज है तुम्हारे पास। जब तुम ट्रांजिटिव कैलकुलेट करोगे तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r लिखो, और तुम्हारा b कॉमा c बिलोंग्स टू r लिखो। तो यहाँ तो तुम ये ले लो 3,1 बिलोंग्स टू r, और यहाँ तुम लो 9,3 बिलोंग्स टू r। भाई इसका 3 टाइम्स लेना है, ऐसे समझ लो। अब ये मैच करके देखो, तो ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट तुम जब निकालोगे 9,1 तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसे निकाल के दिखा दो, तो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए क्या बोल दो? ठीक है। इसके बाद तुमने बोला क्वेश्चन नंबर 8, तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 7th, पहले 7th ही बोला ना? यस सर। तो 7th क्वेश्चन के अंदर ये ले ले भैया, तेरे को दे रखा है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, तो तेरे को दे रखा है a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7, तो चेक कर ले। सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में कोई नंबर ले ले, तो हाफ ले ले, हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी यहाँ पर तू लिख दे कि 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 तेरा क्यूब, तो 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ऐसे ही तेरे पास में दूसरा पार्ट ले ले, सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक के अंदर तेरे पास में a कॉमा b बिलोंग्स टू r, यानी a लेस देन इक्वल टू b क्यूब हो गया। तो वही कुछ एग्जांपल लेके चेक कर ले इसको भी, मतलब फॉल्स लेकर गया, फॉल्स के अंदर देख चेक करने के लिए। तो कुछ भी लेके देख ले, से 2 ले ले, माइनस में, हाँ माइनस में ले लो, माइनस ले लो, माइनस के अंदर कि -1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू, हाँ भाई देखो -1 कॉमा -2 ले लो, तो -1 जो है, हाँ +2 ले लो, +2, तो -1 जो है हो जाएगा ना, वो लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब हो गया। -2 से -8 आएगा तो छोटा कैसे होगा? बट तुम यहाँ जब लिखोगे 2 कॉमा -1, तो 2 लेस देन इक्वल टू -1 का क्यूब, ये नहीं होगा। तो ये तेरे पास में आ गया भैया, ये तो बिलोंग कर रहा है, बट b कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू हो गया अपने पास r, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा पार्ट है तुम्हारा ट्रांजिटिव, तो तुम यहाँ लेके चलो a कॉमा b बिलोंग्स टू r और b कॉमा c बिलोंग्स टू तुम्हारा r। तो ऐसे ही एग्जांपल ले लो, कुछ भी ऐसे लेके चलो जो फॉल्स हो जाए तुम्हारे पास।
तो भैया इसी तरह का कोई एग्जांपल ले लो, यानी तुम्हारा -1 ले लेते हैं तो 2 लेंगे, तो नहीं माइनस में तो नहीं लेंगे, यानी a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है और b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है, ठीक है। तो ये भैया तो फ्रैक्शन ले लो, वैसे तो चलेगा नहीं। सर 25 3 और 2 से हो गया। किससे हो गया, क्या बोला? 21 25 3 और 3 और 2, हाँ सही, 2 हाँ हो गया ना। ये देखो 25 हो गया लेस देन इक्वल टू तुम्हारा 3 क्यूब और 3 लेस देन हो गया तुम्हारे पास में 2 क्यूब। बट जब तुम लिखोगे 25 इज लेस देन नॉट इक्वल टू 2 का क्यूब, हाँ तो a कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू r हो गया, सही। तो सिमेट्रिक को पॉजिटिव पद भी ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते थे, या प्लस भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई समझ गए क्या? बोलो 7th क्वेश्चन भी। सर 8th क्वेश्चन जो तुमने पूछा तो वो तो सिंपल एग्जांपल देना है तुम्हारे को भैया। ए साइड ले ले 1 2 3 तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, और जब उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा तो बोला है तो रिफ्लेक्सिव भी है। अब रिफ्लेक्सिव जब तू लेता है तो उसके अंदर 1 2 भी आ जाएगा कुछ एक्स्ट्रा, तो वो तेरे पास में फिर रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में तो तीनों सेम होने चाहिए। तो मैंने पहले दिन ही बता दिया तुम्हें, हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है। ये तो मैंने उसी दिन एग्जांपल दे दिया तुम्हारे को। लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया सर। इसके बाद तुमने मेरे को बोला क्वेश्चन नंबर 13। अरे तो इजी क्वेश्चन है यार। हाँ 9th का थर्ड। ये तो मुझे तुम्हें क्वेश्चन बताना, तीनों ही बताने। अभी वो कभी बताया था, रुक जा पहले मैं एक बार डाउट खत्म कर दूं इसके। ये 13 क्वेश्चन जो तूने पूछा है भैया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कर ले सॉल्व, यानी ये सवाल तेरे पास ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ये है तेरे पास कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है ना, तो तेरे पास हो जाएगा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो सॉल्व कर ले यार। पहला रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया, दूसरा तेरा सिमेट्रिक होगा नहीं, और तीसरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये तो लिख ले सिंपल सा, इसके अंदर क्या क्वेश्चन है। समझ गया भाई किसने पूछा है? यस सर, यस सर। समझ में आ गया क्या? बता। यस सर। ठीक है, उसके बाद और कोई है तो बोलो, बाकी सब हो गए। बाकी सारे हो गए तो अब सुन लो एक दो चीजें। इधर देखो, तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, तुम्हें बोला गया है कि एक रिलेशन तुम बताओ आर जो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो सर ए सेट मैंने लिया यहाँ पर 1 2 3, यहाँ एक रिलेशन लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव है तो तुम लिखोगे 1 1 तुम्हारा 2 2 तुम्हारा 3 3, और वो सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ तुम बताओ क्या लिखूं कि वो तुम्हारा सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, तो क्या लिखे अपन इसके आगे एग्जांपल में। सर 1 3 3 1। बिल्कुल लो साहब, 1 3 3 1 लिख दिया, 1 3 और 3 1, तो 2 3 3। हाँ हो गया क्या? ये सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव नहीं है क्या? ट्रांजिटिव है अभी है, तो फिर क्या करूं? 2 3 3 2। सही बोला बिल्कुल। एक 2 3 डाल दो और एक 3 2 डाल दो। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ढंग से देखो, ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है कि 1 3 3 2 तो 1 2 नहीं है अपने पास। अब की बार तुमसे क्वेश्चन पूछा है सेकंड पार्ट कि तुम आर बताओ, तुम टी बताओ, लेकिन वो तुम्हारा एस नहीं होना चाहिए। ये दो तो वो, पर ये नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन तुम लिखो, देखो रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 तुम्हारा 2 2 तुम्हारा 3 3, और ट्रांजिटिव है तो सिर्फ एक 1 2 डालो, छोड़ दो, ब्रैकेट क्लोज खत्म। देख लो आराम से, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब की बार तुमसे बोला कि टी और एस होना चाहिए लेकिन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे को बोला। तो इस बार रिलेशन मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, वो दे दो। रिफ्लेक्सिव नीचे तो क्या करो, 1 1 लिखो, 2 2 लिखो, और एक 1 2 लिख दो और एक 2 1 लिख दो। अब चेक कर लो आराम से, ये तुम्हारा सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। 1 2 2 1 तो 1 1 है, और अगर उल्टा लिख के 2 1 1 2 करते हो तो 2 2 भी है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 3 नहीं आ रहा है। बोलो समझ गए क्या? हाँ भैया,
अंशुल हो गया तेरा, यही पूछ रहा था तू? यस सर। सर नाइन्थ का जो थर्ड पार्ट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। तो क्या हो गया, दे दे यार। तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 पे भी छोड़ सकते हैं ना? हाँ छोड़ दे, इस यही ले लेना सेम भाई, तीनों लेने हैं तेरे को, सारे लेने हैं तो वहां पर वैल्यू जो सारी ये सब डाल ले। कोई एग्जांपल रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 4 4 डाल ले, और तेरे को बोल रखा है कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो खाली एक ही ले लेना, 1 2 और 2 1 लेके छोड़ दे, बस खत्म। तो तेरा सिमेट्रिक भी हो गया और तेरा ट्रांजिटिव भी हो गया, बाकी लिखता ही क्यों है? ठीक है, और कुछ डाउट है तो बोल दो। 1.1 में कोई भी डाउट है तो भैया, पूरी कंप्लीट है? ठीक है, तो सर मैं अगली एक्सरसाइज पे आ रहा हूं। अगली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आसान है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके बता रहा हूं, बोर्ड के ऊपर देखो कि इसमें क्या है। ये बहुत इजी है, इसके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एग्जाम्पल 2 पढ़ो जरा, एग्जाम्पल 2 के एग्जाम्पल 3 पढ़ो। Show that the relation R defined on the set A of all the triangles in a plane as R equals to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। तो मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था ये चीज कि अगर R S T तीनों लग रहे हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो देखो जरा इधर तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो R रिलेशन है वो इस तरह से दे रखा है कि T1, T2 such that T1 is similar to, तुम्हारे पास में लिखा हुआ है T2। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला पार्ट देखो, अब इसके अंदर तुम्हें दिमाग में नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो तीनों है, खाली लिखना है अपने को, तो बस कुछ नहीं करना। तो पहला पार्ट आ गया तुम्हारे पास में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव लिखोगे तो यहाँ पर तुम लिखो R इज रिफ्लेक्सिव। अब R तुम रिफ्लेक्सिव लिख रहे हो यानी दोनों सेम होने चाहिए, तो वो TT ले लो, यानी T, T बिलोंग्स टू, तुम क्या लिख दो R, ऊपर लिख दो T इज सिमिलर टू, तुम्हारे पास में इटसेल्फ कर दो, यानी खुद ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, तो इससे ये देयरफॉर आर रिफ्लेक्सिव। दूसरा आ गया तुम्हारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तुम लेके चलोगे T1, T2 बिलोंग्स टू R है, यानी T1 जो है वो तुम्हारे पास में सिमिलर है किसके, तुम्हारे पास में T2 के, तो भैया उल्टा लिख दो। तो इसका मतलब T2 जो है वो भी तुम्हारे पास क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, T1 के। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, T2, T1 किसको बिलोंग कर गया, R को, देयरफॉर R तुम्हारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा पार्ट पे आ जाओ, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के अंदर तुम लेके चलोगे T1, T2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ लेके चलोगे T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसको तुम क्या लिखोगे, T1 इज तुम्हारे पास सिमिलर टू T2, और इसको तुम लिखोगे T2 इज सिमिलर टू T3। और अब खुद दिमाग लगा लो, जब ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू तुम्हारे पास क्या हो गया, T3 हो गया। तो इसका मतलब T1, T3 जो है वो बिलोंग कर गया तुम्हारा R को, इसका मतलब देयरफॉर R इज तुम्हारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और फिर लास्ट में लिख देना देयरफॉर, ये तीनों ही हो गए, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ भाई समझ में आ गया क्या, बोलो। ठीक है यस सर। यस सर। तो सर देखो सबसे मजेदार बात सुनो, तुम एग्जाम में सवाल यही आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और तुम खुद देख लो फर्जी क्वेश्चन है, खाली लिखना है, कुछ नहीं करना है, खाली लिखना है, लिखने का तरीका है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। समझ में आ गया। अब ये जरूर ध्यान रखना, लिखना पूरा ऐसे, क्योंकि तुम में कई बच्चे इंटेलिजेंट है, वो इसको बताया क्या लिखते हैं, T1 इज सिमिलर टू T2, वो ऐसे कर देंगे T1 इज सिमिलर टू T2, फिर T2 इज सिमिलर टू T1। ये गला करिए मत करना, पूरा लैंग्वेज में लिखना, उसको ध्यान रखना। समझ गए। सेम क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रेंट का। अब तुम एग्जाम्पल 1 से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। निकालो सर एग्जाम्पल पहला, देखो L1 इज पैरेलल टू L2, कर लो सेम, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। दूसरा देखो, ये कॉन्ग्रेंट आ गया, तो इस पूरे क्वेश्चन में जो सिमिलर है कॉन्ग्रेंट लिख दो, खत्म क्वेश्चन। तीसरा कर ही दिया तुम्हारे को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, x, y बिलोंग्स टू, तुम्हारे पास में R है तो x माइनस वाई डिविजल बाई n होना चाहिए, कर लो सर। x माइनस वाई डिविजिबल n होना चाहिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करोगे, दोनों सेम लिखोगे, तो x माइनस एक्स यानी 0 होगा, तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ n होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरे पे आ जाओ, अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई n होगा, तो उसको एक काम करो, उसको लिख देना x माइनस वाई बराबर लैम्डा n।
समझ रहे हो क्या बोला? x माइनस वाई बराबर लैम्डा एन, और फिर माइनस कॉमन ले लो इधर, तो माइनस वाई माइनस एक्स बराबर लैम्डा एन, माइनस उधर भेज दो, तो y माइनस एक्स बराबर माइनस लैम्डा एन, तो यानी y माइनस एक्स डिविजल बाई एन हो गया, y कॉमा x बिलोंग्स टू r हो गया, r तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा भी ऐसे ही कर लो सर, x माइनस वाई को लैम्डा एन ले लो, उधर y माइनस जेड को म्यू एन ले लो, दोनों को ऐड कर दो, तो x माइनस वाई जो है, x माइनस जेड जो है वो लैम्डा प्लस म्यू को ब्रैकेट में और एन हो जाएगा, तो वो भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीन हो गए तुम्हारे पास। बोलो समझ गए क्या? यस सर। ठीक है सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो सर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो सर, ये तो इजी है लिखना, खाली सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख देना, इसमें क्या है तो लिखने का तरीका, ठीक है सर। एग्जाम्पल 6 में नहीं बताऊंगा आपको, मैं एग्जाम्पल नंबर 7 बताऊंगा लिखने का तरीका, तो 7 बताऊंगा तो 6 अपने आप हो जाएगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। एग्जाम्पल 7 पढ़ लो भाई। देखो इस बार तुम्हें दे रखा है कि एक साइड दे रखा है तुम्हें, तुम्हारे पास जो इंटीजर है उसके अंदर और 0 से लेकर 12 तक के नंबर्स हैं, कैसे से मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें रिलेशन क्या दे रखा है वो देखो, a कॉमा b सच दैट क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 रिलेशन r है सच दैट a कॉमा b सच दैट मॉडुलस a माइनस b इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब इधर देखो सर, लिखने का तरीका, सबसे पहले तुम्हें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, सुन लो मेरी बात। पहला पार्ट तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, यहां लिखो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r रिफ्लेक्सिव है तो यहां लिखोगे a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा a आ गया तो यहां लिखो मॉडुलस a माइनस a इज द मल्टीपल ऑफ 4। इसको सॉल्व करके लिखो तो ये आ गया 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। बोलो भाई समझ गए क्या? दूसरा आ गया तुम्हारा सिमेट्रिक, ठीक है, तो सिमेट्रिक में तुम क्या लोगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो तुम लिखोगे मॉडुलस a माइनस b इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं a माइनस b मॉडुलस को लिख दूंगा 4 लैम्डा, समझ गए? बस ये समझाना था। अब तुम्हें यहाँ पर देखो b माइनस a चाहिए, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो गया b माइनस a, मॉडुलस में 4 लैम्डा, माइनस से मॉडुलस हट गया तो मॉडुलस b माइनस a बराबर आ गया 4 लैम्डा, यानी b माइनस a मॉडुलस जो है वो तुम्हारे पास हो गया इज द मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि तुम्हारा b कॉमा a बिलोंग्स टू क्या हो गया तुम्हारा r, देयरफॉर r इज तुम्हारे पास क्या हो गया सिमेट्रिक। मेन इसका थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव को देखो, a कॉमा b बिलोंग्स टू तुम्हारा r है, b कॉमा c बिलोंग्स टू तुम्हारा r है, तो मॉडुलस a माइनस b इज द मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरह से मॉडुलस b माइनस c इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको लिखो मॉडुलस a माइनस b बराबर 4 लैम्डा, मॉडुलस b माइनस c बराबर 4 म्यू। अब बच्चे देखते हैं कि अब क्या करें, अब अटक गए, तो सुनो ढंग से, तुम जानते हो मॉडुलस साइन अगर यहां से हटाते हो तो प्लस माइनस साइन इधर लगेगा, सेम यहां से हटाते हो तो प्लस माइनस साइन इधर लगेगा, समझते हो ना ये चीज? तो बस अब दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट ये सेकंड, यहां लिख दो एडिंग 1 and 2, तो ये ऐड करोगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस तुम्हारा 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू, b से b घटा, a माइनस सी यहाँ प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, तुम्हारे पास लैम्डा प्लस म्यू हो गया, प्लस माइनस हटा के इधर मॉडुलस कर दो, मॉडुलस a माइनस सी 4 तुम्हारे पास लैम्डा प्लस म्यू हो गया, और अगले स्टेप में ये लिख दो कि साथ मॉडुलस a माइनस सी इज द मल्टीपल ऑफ 4, और आगे दो लाइनें तुम लिख देना। समझ गए क्या? अब मैंने, अच्छा एक चीज और सुन लो, मैंने तुम्हें अब 6 क्यों नहीं बताया, तो 6 क्वेश्चन पढ़ो जरा आप। मॉडुलस a माइनस b इज इवन,
तो सेम चीज करो तुम यहाँ पे, जो 4 है ना उसको 2 कर दो, सोच लो। अगर इवन है तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा भाई। ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो ट्रांजिटिव है ना इसने बहुत गलत कर रखा है। मतलब गलत तो क्या, सही है, लेकिन तरीका गलत है उसका मेरे हिसाब से। बड़ा मेथड हो उसके अंदर क्या, वो दो अलग अलग केस लेके करता है। तो मैं वो तुम्हें सिखाना नहीं चाहता था भाई, अपना सिंपल सा रूल है, इसको फॉलो कर लो यार, तो आसान तरीका है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब वापस एग्जाम्पल 7 पर आओ। उसमें एक चीज बतानी तुम्हें, लास्ट लाइन पढ़ो। फाइंड द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। सर जब कभी किसी की इक्विवेलेंस क्लास पूछता है तो उसका क्या मतलब होता है, सुन लो। तुम्हारा सवाल ये है कि मॉडुलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, यानी तुम्हें a1 दे रखा है। तो अब b क्या क्या हो सकता है वो तुम्हें बताना है इस तरीके से कि इसको सेटिस्फाई करे। तो मॉडुलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तुमने a1 ले लिया तो b हो सकता है, देखो 1, b1 ले सकते हो, b ले सकते हो 5 और b ले सकते हो 9, बस। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रही है तुम्हें, 12 तक दे रखी। वो काम की चीज अब आ रही है तुम्हारे यूज, समझ गए बात। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई, 1, 5 और 9, ठीक है। आठवां क्वेश्चन तुम खुद करोगे सर, और 8 तक ही करोगे आप एग्जाम्पल। लेवल 2 वाले बात मैं आपसे कल करूंगा। एक्सरसाइज पे आ जाओ जरा। एक्सरसाइज के अंदर सर सुन लो मेरी बात, लेवल 1 जो है वो पूरा कर लो, लेवल 2 कल बता दूंगा। क्योंकि वो क्या, डबल वाले आगे, पहले सिंगल वाले क्वेश्चन करो फिर डबल वाले बात करेंगे। तो लेवल 1 एग्जाम्पल और लेवल 1 जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो तुम्हारा होमवर्क है, ये पूरा कंप्लीट कर लेना, कल ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर रिलेशन में तुम्हारी खाली एक ही एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, वो करा देंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 दिन मान लो। तो तुम्हारा जो कोर्स है वो इस वीक में खत्म है पूरा कंप्लीट, ठीक है सर।